नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश का, जहां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 273 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद मथुरा से श्रीकांत शर्मा ने 1 लाख वोटों से यहाँ चुनाव जीता है। जिसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने रांगेश्वर महादेव जी के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सामने आई है। आपको बता दें कि मथुरा विधानसभा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। बुलेटिन में बात अब मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में संजीव बलियान ने राकेश टिकैत के बयान पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की बड़ी जीत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में जनता ने इसको स्वीकार किया है। तो वहीं राकेश टिकैत के कोको वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का वोट लेने आई कोको को भाजपा का हाउ खा गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हम सब के लिए कि 5 साल हमारी सरकार प्रदेश में और 8 साल केंद्र में। आज भी लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाह रही है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बुलेटिन में बात अब लखीमपुर खीरी की कर लेते हैं, जहां सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जिसके साथ लखीमपुर सदर सीट से योगेश वर्मा ने बाजी मारी है। लखीमपुर खीरी की 8 विधानसभा क्षेत्रों के विजयी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। लखीमपुर सदर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार योगेश वर्मा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा को 20,567 वोटों से हराया है, जबकि गोला सीट बीजेपी प्रत्याशी अरविंद गिरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विजय तिवारी को 29,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। बात करें लखीमपुर खीरी की श्रीनगर सुरक्षित सीट की, जहां पर बीजेपी की मंजू त्यागी ने अपने समाजवादी पार्टी के रामचरण को 17,000 वोटों से हराया है। तो वहीं जिले की दूसरी सुरक्षित सीट कस्ता में बीजेपी प्रत्याशी सौरभ सिंह सोनू ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुनील लल्ला को 13,000 वोटों से पटकनी दी है। जिले की दोरहरा सीट पर विनोद शंकर अस्थाई ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वरुण चौधरी को 24,610 मतों से हराया है। निघासन सीट पर बीजेपी प्रत्याशी शशांक वर्मा ने समाजवादी पार्टी के RS कुशवाहा को 41,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। तो वहीं पलिया विधानसभा सीट से भी बीजेपी के खाते में गई। तो वहीं मोहम्मदी विधानसभा सीट में बीजेपी के प्रत्याशी लोकेंद्र प्रताप सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दाऊद अहमद को 4,800 मतों से हराकर सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। जनता की जीत है, गरीबों की जीत है, ईमानदारी की जीत है, भाईचारे की जीत है। जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने प्रदेश नेतृत्व को, केंद्र नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे उम्मीदवार बनाया और जनता ने आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुँचा। इसके लिए मैं अपनी जनता को और सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बड़ा हमारी पार्टी का संगठन का एक सबसे बड़ा जो नारा दिया था माननीय मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका साथ सबका विकास तो माननीय मोदी जी और योगी जी ने सबके साथ में किया, मगर क्या उन लोगों ने ध्यान दिया? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की तमाम लाभकारी योजनाओं ने गरीब किसान मजदूर के घर पहुंचकर उनको लाभ किया, उनको सम्मान दिया। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग विकास के नाम पर जीते हैं, विकास के ही लेकर चलते हैं, वही हमारा आधार है। बुलेटिन में बात अब पीलीभीत की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पीलीभीत की भी सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है।
तो वहीं ढोल नगाड़ों के साथ विजय प्रत्याशियों का लोगों ने स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर 2017 की तरह पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता में खुशी की लहर दौड़ रही है। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और अधिवक्ताओं की तरफ से जगह जगह ढोल नगाड़ों से जीते हुए प्रत्याशियों का स्वागत किया गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गईं। पीलीभीत की सदर विधानसभा से संजय सिंह गंगवार ने जीत हासिल की है, तो वहीं बिसलपुर विधानसभा से विवेक वर्मा बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से जीत हासिल की गई और बरखेड़ा विधानसभा को स्वामी प्रवक्तानंद ने जीता है। तो वहीं पूरनपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बाबूराम पासवान ने जीत हासिल की है, जहां जनता ने बीजेपी की सरकार बनाने पर ढोल नगाड़ों के साथ शहर में खुशियां जाहिर की और थिरकते हुए नजर आए। बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की है। संभल जिले की 4 विधानसभाओं में से 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी तो 3 सीटों पर सपा ने अपनी जीत दर्ज की है। संभल जिले की चारों विधानसभा की मतगणना समाप्त होने पर सदर विधानसभा के सपा प्रत्याशी नवाब इकबाल महमूद ने बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंघल को करारी शिकस्त देकर 41,000 मतों से अपनी जीत दर्ज की है। तो वहीं अमसोली विधानसभा से सपा प्रत्याशी पिंकी यादव ने भाजपा के हरेंद्र कुमार उर्फ रिंकू को 25,000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। सपा की पिंकी यादव को 1,11,652 मत प्राप्त हुए और भाजपा के हरेंद्र कुमार उर्फ रिंकू को 86,440 मत प्राप्त हुए। बात करें चंदौसी विधानसभा की, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी की गुलाब देवी ने सपा की विमलेश कुमारी को करारी हार देते हुए 35,367 मतों से अपनी जीत दर्ज की है। बता दें कि गुन्नौर विधानसभा से सपा प्रत्याशी राम खिलाड़ी यादव ने भाजपा के अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को बड़ा झटका देते हुए 29,529 वोटों से अपनी जीत दर्ज करते हुए सपा का झंडा लहराया है। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं, जहां 6 की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। आपको बता दें कि 53 साल बाद बीजेपी ने यहां सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। उन्नाव में प्रचंड बहुमत से 6 की 6 सीटों को जीतकर बीजेपी के वर्चस्व कायम कर दिया है। वहीं सपा की साइकिल पंचर होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में गमी छाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद क्या गांव क्या शहर, हर जगह लोग पटाखे लगाकर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी को जाहिर करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि उन्नाव में तकरीबन 53 सालों बाद भाजपा ने 6 की 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। उन्नाव सदर से भाजपा के पंकज गुप्ता जीते हैं, तो वहीं मोहान से ब्रजेश रावत जीते हैं। सफीपुर से बम्बलाल दिवाकर जीते हैं। बांगरमाओ से श्रीकांत कटियार जीते हैं। भगवंत नगर से आशुतोष शुक्ला जीते हैं, तो पौरवा से अनिल सिंह चुनाव जीते हैं। बुलेटिन में बात अब सोनभद्र की कर लेते हैं, जहां की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। सोनभद्र की गोरावल विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल मौर्य ने 24,345 मतों से सपा प्रत्याशी रमेश दुबे को हराया है। तो वहीं ओबारा विधानसभा के सीट पर बीजेपी प्रत्याशी परिवार कल्याण मंत्री संजीव गौड़ ने 26,717 मतों से सपा प्रत्याशी अरविंद कुमार उर्फ सुनील गौड़ को हराया है। बात करें रॉबर्ट्सगंज सदर विधानसभा सीट की, तो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी भूपेश चौबे ने 5,905 के अंतर से सपा प्रत्याशी अविनाश कुशवाहा को हराया है। और दूधी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामदुलारे गौड़ ने 6,723 मतों से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री विजय सिंह गौड़ को हराया है।
इस प्रचंड जीत से भाजपाइयों ने होली से पहले ही जीत की होली खेली है। जहां हर जगह भगवा ही भगवा लहराता हुआ नजर आया, तो लोग जीत की खुशी में भगवा रंग से सराबोर दिखे। यह जीत मोदी जी और योगी जी के कार्यों की जीत है। मैं अपने क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और जनता के अपार श्रेय को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और जो आपने जीत दिया है वह आने वाले समय में परिश्रम की पराकाष्ठा के साथ मोदी जी और योगी जी की कार्य योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में अपना पूरा बुलेटिन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां सपा समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आया, जिसके बाद कन्नौज सदर सीट से असीम अरुण को बड़ी जीत मिली है। कन्नौज में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा का सुपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी ने यहां से सपा का अभेद्य किला कही जाने वाली सदर सुरक्षित सीट भी हथिया ली है। दरअसल सदर सीट से बीजेपी ने इस बार पूर्व आईपीएस असीम अरुण को टिकट दिया था। असीम अरुण ने सपा के से हैट्रिक लगाने वाले विधायक अनिल दोहरे को 6000 से ज़्यादा वोटों से हराया है। तो वहीं तिरवा विधानसभा से एक बार फिर कैलाश राजपूत ने कड़े मुकाबले से सपा के अनिल पाल को हराया है। तिरवा में बीजेपी को 1,06,089 वोट मिले, तो वहीं सपा के अनिल पाल को 1,01,481 वोट मिले। अनिल यहां 4,608 के मामूली अंतर से हारे हैं। बता दें कि छिबरामऊ में बीजेपी ने दूसरी बार जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी अर्चना पांडे यहां 1,131 वोटों के बेहद ही मामूली अंतर से जीती हैं। बीजेपी प्रत्याशी को यहां से 1,24,773 वोट और अरविंद सिंह को 1,23,662 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि सदर से पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बड़ा धमाका किया है। उन्होंने सपा का गढ़ कही जाने वाली सदर सीट को जीतकर सबको चौंका दिया है। जीत का श्रेय बीजेपी की वीआईपी प्रत्याशी ने क्षेत्र की जनता को दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगले 5 साल कन्नौज के लिए विकास के लिए नई योजनाएं बनाकर काम करूंगा। का कार्य हुआ है और पिछले 5 साल में, लेकिन क्या ये काम पूरा हुआ है? नहीं, काम अभी बहुत सारा होना है। और अगले 5 साल के लिए जिस तरीके से संकल्प पत्र प्रदेश स्तर पे तैयार किया गया था, उसी प्रकार हमने एक अपनी विधानसभा का संकल्प पत्र तैयार किया था और उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार में, युवाओं के लिए और सभी क्षेत्रों में ये सभी चीज़ें हमारे संकल्प पत्र में है, उस पर हम काम करेंगे। निश्चित रूप से जैसा कि हम लोगों को अंदाज था उसी हिसाब से रुझान भी आए हैं और हम लोग बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। किस तरह का कार्यकर्ताओं में जोश है और आप लोग में उत्साह दिख रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत और महान जनता के आशीर्वाद। बुलेटिन में बात अब हाथरस की कर लेते हैं, जहां सादाबाद सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं सिकंदराराव से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह राणे ने चुनाव जीता है। हाथरस का सदर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अंजुला माहौर ने बसपा प्रत्याशी संजीव कुमार काका को भारी वोटों से हराया है। तो वहीं सादाबाद से लोकदल और सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने पूर्व ऊर्जा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रामवीर उपाध्याय को हराया। बता दें कि सिकंदराराव से पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राणा ने सपा प्रत्याशी डॉक्टर ललित बघेल को हराया। बुलेटिन में बात अब देवरिया की कर लेते हैं, जहां सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मनाया। यूपी के देवरिया जिले में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर पूरे जिले में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां कार्यकर्ता बुलडोजर पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। वहीं पत्थरदेवा से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सपा के ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को हराया है। वहीं देवरिया सदर सीट से बीजेपी के सलब माटी त्रिपाठी ने सपा के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हराया है। वहीं जीत के बाद सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मैं पत्थरदेवा की महान जनता को धन्यवाद देता हूं। यह मोदी जी और योगी जी की नीतियों की जीत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वहीं देवरिया सदर से जीते सलब माठी त्रिपाठी ने भी जनता को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि बरहज सीट से बीजेपी के दीपक मिश्रा जीते हैं। भाटपार रानी सीट से
सभा कुंवर सिंह जीते हैं, तो वहीं रुद्रपुर सीट से जयप्रकाश सिंह जीते हैं। तो सलेमपुर सीट से विजय लक्ष्मी गौतम जीते हैं और रामपुर कारखाना सीट से सुरेंद्र चौरसिया जीते हैं, जबकि बीजेपी के ने सातों की सातों सीटों पर जीत दर्ज की है। की जनता को बार बार प्रणाम है, देवरिया की जनता को बार बार प्रणाम है और पूरे जिस तरह से समर्थन मिला है भारतीय जनता पार्टी को, मैं इतना कहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय योगी जी ने जो काम किया है ये उस पर मोहर है। पूरी की पूरी प्रचंड लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, देवरिया में भी चल रही है। और मैं तो इतना कहूँगा कि मतदाताओं ने, हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने ये बता दिया है कि जो लोग अराजकता करना चाहते थे, उत्तर प्रदेश को जिन्होंने अराजक बना के रखने का प्रयास किया था, ये उनका जवाब है। हमारे पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र की महान जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए मुझे दोबारा अवसर दिया है। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूं और उनको बहुत उनको नमन करता हूं। अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने बहुत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की। 8 साल में बीजेपी में बढ़ाया, इसका मूल कारण है कि हमारे यहाँ जो हमारे पार्टी के साथी थे, कार्यकर्ता थे और जो पदाधिकारी थे, वो सब जो है जिल जान से वो अपना चुनाव मान कर लड़ रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती। बुलेटिन में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां बड़ौद सीट से बीजेपी के केपी मलिक ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि बागपत में मतगणना के बाद बड़ौद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी केपी मलिक के जीतने की सूचना पर समर्थकों ने जश्न मनाया, जहां चारों तरफ आतिशबाजी और जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थकों ने जमकर डांस किया, जिसके बाद राष्ट्रीय वंदना चौक पर स्थित शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय वंदना चौक पर भीषण जाम लग गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी से जूझना पड़ा। अच्छा जी। बुलेटिन में बात अब औरैया की कर लेते हैं, जहां बीजेपी को 2 सीट तो वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई है। आपको बता दें कि यूपी के औरैया जिले में मतगणना के बाद आए रिजल्ट ने सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल औरैया जिले में इससे पहले 2007 में बसपा ने तीनों सीटें जीतकर बसपा की सरकार बनाई थी, तो वहीं 2012 में सपा ने यहां तीनों सीटें जीतकर लखनऊ में सपा की सरकार बनाई थी। इसके बाद 2017 में भाजपा की लहर में जिले की तीनों सीटें बीजेपी के पाले में गई थी और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब आए चुनावी रिजल्ट ने सभी को परेशान करके रख दिया है। आपको बता दें कि जिले औरैया की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गुड़िया कठेरिया ने भारी मतों से जीत हासिल की, तो अपनी जीत पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाताओं के नाम करते हुए कहा कि योगी सरकार ने 5 साल में जो भी विकास कार्य कराए हैं और जो भी कानून बनाए हैं, उनको लेकर जनता ने अपना भरोसा दिखाते हुए बीजेपी को जीत हासिल कराई है। तो वहीं दिव्यापुर सीट को समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद प्रदीप यादव ने जीत लिया। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी की हार और सभा की जीत का एक एक शब्द समर्थकों और जनता को देते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने जिस विश्वास और भरोसे के साथ उन्हें यहाँ यह सीट जिताई है, वह इस भरोसे को टूटने नहीं देंगे। विकास के मुद्दों को लेकर ही सपा मैदान में आई थी, इसलिए वह भी अपने क्षेत्र की जनता का भरोसा नहीं तोड़ेंगे और क्षेत्र की जनता के लिए विकास का काम कराते रहेंगे। बात करें बिधौना सीट की, तो यहां से सपा प्रत्याशी रेखा वर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी और बागी विधायक विनय शाक्या की बेटी रिया शाक्या को भारी मतों से हराकर अपनी जीत सुनिश्चित की है।
बुलेटिन में बात अब आगरा की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आगरा में भारतीय जनता की प्रचंड जीत के बाद लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर आगरा शहर की जनता ने मिठाइयाँ बांटकर अपनी खुशी को जाहिर किया, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय में भी काफ़ी खुशी देखी गई, जिसमें से राजपुर चुंगी शहीद नगर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बीजेपी के मधुर संगीत पर झूमते दिखाई दिए। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर सरकार से अपनी कई उम्मीदों को भी जाहिर किया। बुलेटिन में बात अब गाज़ियाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के बाद 51 किलो के लड्डू बांटे गए हैं, तो वहीं केक काटकर खुशी जाहिर की गई है। आपको बता दें कि यूपी में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की दोबारा पूर्ण बहुमत से आने से उपलक्ष्य में इंद्रपुरम के काला पत्थर रोड पर 51 किलो लड्डू और केक काटकर एक दूसरे को बधाई देते लोग नजर आए, जिसमें किशोर ठाकुर, हरिओम पोरवाल, बीजेपी मंडल के महामंत्री उमाशंकर तोमर, संजीव शर्मा, बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष सुषमा गंगवार, विमल रावत, मोर्चा के अन्य अधिकारी शामिल हुए। बुलेटिन के आखिर में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां मतगणना स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि फिरोजाबाद सुखोहाबाद मंडी समिति मतगणना स्थल में जिले की 5 विधानसभा सीट की मतगणना चल रही थी, जिसमें 4 विधानसभाओं के परिणाम शाम के करीब 7 बजे तक घोषित कर दिए गए थे, लेकिन जसराना को काफ़ी देर तक असमंजस में बना रहा। इस सीट पर भाजपा के मानवेंद्र लोधी और सपा के सचिन यादव के बीच काफ़ी करीबी मुकाबला देखने को मिला। फिर भी कुछ तकनीकी कारण के बाद परिणाम पत्र में देरी हो रही थी। इस बात को लेकर मतगणना स्थल के बाहर खड़े सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया। कुछ उग्र भीड़ ने नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया। पथराव की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में पैरा मिलिट्री फोर्स और पुलिस ने मोर्चा संभाला। इस बीच पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में पथराव किया। तभी मतगणना स्थल से सपा के पूर्व सांसद अक्षय यादव ने पुलिस की मदद करते हुए माइक से लोगों को शांत रहने की अपील की। इस दौरान भीड़ ने पुलिस की तरफ से लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ डाला। पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उपद्रवियों को खदेड़कर रास्ता खोला, जिसके बाद प्रशासन ने भी आनन फानन में सचिन यादव को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। इस बारे में एसएसपी फिरोजाबाद आशीष तिवारी ने बताया कि प्रमाण पत्र में हुई देरी को लेकर कुछ सपा कार्यकर्ताओं ने पथराव शुरू कर दिया। फिलहाल स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। सुखोहाबाद मंडी समिति में जसराना विधानसभा के रिजल्ट में प्रक्रिया में थोड़ा सा विलम्ब स्वाभाविक रूप में होने की वजह से एक खास राजनीतिक दल के कतिपय कार्यकर्ताओं के द्वारा बेमतलब का बेवजह अनावश्यक रूप में पथराव किया गया और पुलिस बल के द्वारा आवश्यक एहतियात बरतते हुए कार्रवाई करते हुए इसको डिस्पर्सल किया गया है। इस अवैधानिक कृत्य के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करके लोगों के फोटोग्राफ वीडियोग्राफ हैं। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।